स्वागत मु लक्ष्मी आपण देखुछंती कलिंग भारत। वर्तमान देखिबा देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। संपूर्ण भारत में यथेष्ट परिमाणर अत्यावश्यक खाद्य सामग्री मजबूत रही कौनसी प्रकार कला बजारी को यह प्रश्रय दिज्व ना। एने प्रतिक्रिया रखिछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आमर अभिधान रेजिस्ट्रेशन सरी आमे एथर को 20टा जिला को नहीं आगुर 17टा जिला भाग नौले 17टा जिले प्रोक्योरमेंट होता एथर को आम 20टा जिला 3टा जिला को मिसईचु वर्तमान रेजिस्ट्रेशन सरी या डिजिटल सर्वे हम माने सैटेलाइट सर्वे हम सर्वे हो सारापर प्रकृत कौ मान चाष कर कौ मान चाष करना जना पड़ो आम टोकन इश्यू करूँ किणवा आरंभ हो अधिकारी मान को पूरा जिलापाल मान को जमती आगुरी दायित्व दिखाई सेमती दिहब पुणी 15 दिन एक्सटेंशन हाथ रहा प्रत्येक माने ये मंडी रे नोडाल अफिसर रे सेमती सिस्टमटा से एका सिस्टम किंतु एथर को आम कटनी छटनी आदौ करदेव ना कटनी छटनी काँ भाँ कौटी कत थर होता एथर को किंतु पूरा स्ट्रिक्ट आदौ कटनी छटनी हम ना कृषक मान खाता को 48 घंटा भितर पैसा पहुँच पूरा स्ट्रीमलाइन ठीक भाव में असाधु व्यवसायी नुहे असाधु जो माने धर मिडिल मैन मान दलाल से एक्शन कि असुविधा नहीं आउ जो मिलर माने साधुतार सहित काम करेंगे तो बहुत धन्यवाद। आमर अभिधान रेजिस्ट्रेशन सरी आमे सुप्रीम कोर्ट राय पर सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। से कहले आमे प्रस्तुत अच्छु जे कुलपति आ प्रोफेसर नियुक्ति आरंभ करिवु। सुप्रीम कोर्ट को फाइनल वर्डिक्ट आसीछि तो ऑफिशियली ता अपलोड हेई नाही हेई जिवो दीर्घ दिन धरिकी प्रोफेसर नियुक्ति विश्वविद्यालय मानकर टीचर नियुक्ति रे जो प्रकार रहितिला असंगति रहितिला ताहा सुप्रीम कोर्ट दूर करिसंती एवं गत सरकार समय रे जो व्यवस्था को ग्रहण करा जायतिला से व्यवस्था भूल थिला बोली प्रकारांतरे सुप्रीम कोर्ट मत दैछंती। तेणु निश्चित भाव में जो न्यायिक असंगति रही ताहा उठी सारिछि एवं आमे भी प्रस्तुत अच्छु केते जल्दी भिसी नियुक्ति एवं अन्यान्य टीचर मानकर नियुक्ति को त्वरान्वित करबा पई एवं एका संगरे ये दुईटी प्रक्रिया आगु आगेब। राज्य सरकार गत मासरे जो अमेंडमेंट आनिथिले 2020 एक्ट उपरे ताहा यूजीसी रो समन्वय को रखिक अणा जाइथिला एवं विगत दिन 2020 मसीह जो एक्ट आसथिला ताहा यूजीसी रो परिपंथी थिला सेथिपई यूजीसी सुप्रीम कोर्ट को जाइथिले। गतकाली जो सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट अछि से ए कथा को प्रमाणित करूछि यूजीसी रो कहिबा ठीक थिला राज्य सरकार तत्कालीन राज्य सरकार जो निष्पत्ति नैतिले ताहा ठीक नथिला बोली सुप्रीम कोर्ट को फाइनल वर्डिक्ट आसीछि तो ऑफिशियली ताहा अपलोड हेई नाही हेई जिवो दीर्घ दिन धरिकी प्रोफेसर नियुक्ति विश्वविद्यालय मानकर टीचर नियुक्ति रे जो प्रकार रहितिला असंगति रहितिला ताहा सुप्रीम कोर्ट दूर करिसंती एवं गत सरकार समय रे जो व्यवस्था को ग्रहण करा जायतिला से व्यवस्था भूल थिला बोली प्रकारांतरे सुप्रीम कोर्ट मत दैछंती। तेणु निश्चित भाव में जो न्यायिक असंगति रही ताहा उठी सारिछि एवं आमे भी प्रस्तुत अच्छु केते जल्दी भिसी नियुक्ति एवं अन्यान्य टीचर मानकर नियुक्ति को त्वरान्वित करबा पई एवं एका संगरे ये दुईटी प्रक्रिया आगु आगेब। राज्य सरकार गत मासरे जो अमेंडमेंट आनिथिले 2020 एक्ट उपरे ताहा यूजीसी रो समन्वय को रखिक अणा जाइथिला एवं विगत दिन 2020 मसीह जो एक्ट आसथिला ताहा यूजीसी रो परिपंथी थिला सेथिपई यूजीसी सुप्रीम कोर्ट को जाइथिले। गतकाली जो सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट अछि से ए कथा को प्रमाणित करूछि यूजीसी रो कहिबा ठीक थिला राज्य सरकार तत्कालीन राज्य
अपरिचिता षडंगी विजेडी उपरे प्रतिक्रिया रखी कहले जे विजेडीर 100 कर्मी आसी बीजेपी रे जोगो देइछंती जोथिपाई कि मते बहुत भल लागिला तो एनी प्रतिक्रिया रखिछंती अपरिचिता षडंगी। मिश्रण पर्व आयोजित हैला बीजू जनता दलर शताधिक मुख्य कर्मीगण महिला माने पुरुष लोक आज आसिकी भारतीय जनता पार्टी जोटा विश्वर सबुठ बड़ राजनैतिक दल से जोगदेले आमे समस्ते भारतीय जनता पार्टी रे जो माने आमे अच्छू जिते कर्मीगण आमे समस्ते सहृदयता सहित श्रद्धा और सम्मान सहित तांकु आम परिवार रे मिसेलु। कारण सेटा थिला भाभी नथिली जे जेते बड़े एठी आसीबे एते संख्या रे लोक थिबे पाखापाखी 10,000 भाई और भौणी माने बेगुनिया ठारे एकत्रित हेले। गोटे उद्देश्य थिला जे बेगुनिया विधानसभा अंचल रे आमको भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करिवार अछि सशक्त करिवार अछि एमिति स्थिति को आनिबार अछि जे बेगुनिया विधानसभा अंचल रे कौनसी द्वितीय राजनैतिक दल रही पारिबो नाही। भारतीय जनता पार्टी रो कौन सी विकल्प जमती यही विधानसभा अंचल रे रहिबो नाही से दिगरे आज आमे कार्य आरंभ करिछु। आदरणीय प्रशांत जगदेव बाबू जे बहुत योग्य विधायक खुर्दार से मते बहुत साहाय्य करिसंती समस्त सहकर्मीगण को आपण देखुचंती बहुत भल भाव रे आमे एठी काम आरंभ करिछु। एटा सांसद हिसाब रे मोर द्वितीय सत्र आगामी 4 वर्ष रे केंद्र सरकारंकर राज्य सरकारंकर साहाय्य नहीं कि गाँ गाँ रे बेगुनिया विधानसभा अंचल रे जो काम करा जीवो सेटा में आज तालिकाबद्ध कलु समस्त सामने उपस्थापित कलु। प्रथम कथा आमे समस्ते प्रत्येक गाँ को जाइकी 4-5टा जिनस आमे देखा चाहूँ जोटा कि हुए तो किसी समय पर आमे आरंभ करूँ। प्रत्येक घर रे कंक्रीट छात थिबो प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कंक्रीट छात थिबो। प्रत्येक घर रे रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई थिबो पानी रो सुविधा थिबो। तृतीय बिजुली थिबो। चतुर्थ शौचालय थिबो। पंचम गैस सिलिंडर थिबो और सेही घर पर्यंत रोड रो सुविधा थिबो। एइठा आमे निश्चित भाव रे आगामी दिन रे देखिबा को चाहबू। आप समस्त को मु जनइबा को चाहे जोड़ा आज समस्ते जिते भी बिजु जनता दल रो कर्मीगण जॉइन कले और मोर सहकर्मी मानू जनसाधारण को जनाऊली जे 1/4/2026 ठारू आमे पदयात्रा आरंभ करूँ आउ पॉलिटिकल ऑडिट करूँ को काम हैला जो सबू आमे निज को टार्गेट हिसाब रे देलु लक्ष्य निर्धारित कलु से दिगरे प्रत्येक घर रे से 5टा काम हेइछि कि नहीं एटा आमे समस्त पॉलिटिकल ऑडिट माध्यम रे निर्धारित करिबु। ता छड़ा 2टा कार्य बहुत बड़ कार्य आमे हाथ को नेबा को जाउछु। प्रधानमंत्री सूर्य घर रे 78,000 टंका सब्सिडी अछि 1,80,000 टंकार पाखापाखि 3 किलोवाट रो सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स प्रति घरे लगे 78,000 सब्सिडी आमे एटा प्रचारित करबा को चाहूछु। एठी केंद्र सरकार बहुत आगे आछंती आमको लाभ नेबार अछि समस्तंकर बिजुली मूल्य शून्य हो ई दिगरे कार्यरत हेबी। मिश्रण पर्व आयोजन ऑपरेशन सिंदूर को नहीं प्रशांत जगदेव कहते जे प्रधानमंत्री सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो पदक्षेप नहीं ताहा अत्यंत प्रशंसनीय यह नहीं भारतवासी बहुत गर्वित। विकासर महापर्व डबल इंजिन सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री गत काली जो सिंदूर ऑपरेशन कले निश्चित भाव में जड़े भारतीय पाई सबुठ बड़ गर्व आ गौरवर विषय से अवस्था आज सृष्टि होती सारा भारत वर्ष रे सर्वोपरि ओडिशा रे बहुत दिन पर जेतबेले भारतीय जनता पार्टी सरकार आसीबा परे केंद्र सरकारंकर जो भली आभिमुख्य ओडिशा प्रति आपण माने जानिथिबे राष्ट्रपतिंकर आगमन प्रधानमंत्री आसी 3 दिन रहिबा होम मिनिस्टर संगे होम मिनिस्टर आसिकी रहिबा एवं दलर सभापति जेपी नड्डा आगमन डिफेन्स मिनिस्टर आगमन ओडिशा रे डीजी सम्मिलनी व्यवस्था एवं नाभाल डे पालन करवा एवं एबे फरेनसिक पाई
उद्घाटन करने पाई होम मिनिस्टर आगमन ये प्रमाणित करुच्ची ओडिशा प्रति केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार रो उत्साह आपण मानक माध्यम रे जनसाधारण माने प्रत्येक दिन देखुछंती ता सहित ओडिशा सरकार आसिला परे जो कथा चाषी मानक पाई थिला 100 टंका बढ़ेबा पाई 24 वर्षर सरकार करि पारलानी 24 घंटा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार 800 टंका सब्सिडी देला एक ऐतिहासिक बोल्ड स्टेप एवं आपण मान जानथिबे माँ मानकू 24 वर्षर सरकार ऋण देकी छाड़ुथिला किंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार आसु आसु सुभद्रा योजना कला प्रत्येक महिला को 50,000 टंका दबापाई जो संकल्प पत्र रखी ताकू मध्य कार्यकारी कले आपण माने जानिथिबे पुरी रे जगन्नाथ मंदिर परिचालना पाई 500 कोटी टंका कर्कस फंड दियागला एवं जो दाबी होता रत्न भंडार खोलिबा पाई बहुत चर्चा वितर्क तर्क चली ताकू अल्प समय भितर सरकार तार पदक्षेप नेले एवं 4 द्वार खोलिबा जो दिन दायित्व नेले मुख्यमंत्री सरकार से दिन समस्त मंत्रीगण जाई 4 द्वार खोलले ये जो पदक्षेप जो द्रुत पदक्षेप आपको ओडिशावासी अनुभव कर कारण अतीत दिन 24 वर्षर सरकार को देखी एवं ये 24 घंटार सरकार को मध्य देखिले तो या कंपारिजन करी ओडिशा रे वर्तमान लोकमानकर उत्साह आग्रह बढ़ी चली एवं से उत्साह आग्रह प्रतिदान प्रतिफलन आम भुवनेश्वर पार्लियामेंट सेगमेंट होची जदि आपण माने जानिथिबे सरकार न आसे पूर्व लोक मन में 2टा द्वंद्वा थिला जे बिजु जनता दल सरकार आसो किछि लोक सेथिपाई विचलित थिले किंतु जेतेबेले सरकार आसीगला सरकार कार्यक्रम देखिले एवं उपलब्धि कले उपलब्धि कौन ना डबल इंजिन सरकार गोटे राज्यर रिसोर्स को लेकिन आम सरकार बजेट करथिला किंतु एबे केंद्र सरकार गडकरी जी आसिले 3 लाख कोटी टंकार कार्यक्रम ओडिशा रे हबो अमेरिका स्टैंडर्ड रो रोड नेटवर्क हबो तो एक कथा जेतेबेले ओडियावासी ओडिशार जनसाधारण सर्वोपरि भुवनेश्वर पार्लियामेंट भुवनेश्वर होची खोर्धार 1 नंबर जिला लोक मैंने अनुभव कर भुवनेश्वर लोक अनुभव कर बालियंता बालीपाटना लोक अनुभव कर जटणी लोक अनुभव जटणी रे मैडम जो कथा कहले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कले एवं जटणी रे आउरी 5टा अनुष्ठान होबाकू जाउची तो विकासर महापर्व भारतर जे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर एई पदक्षेपर सफलता देखि जाजपुर वीररे उत्सवर मोहल बाण फुटाई पालन कले भारतर पराक्रम उत्सव युद्ध को ही पसंद करूना किंतु जदि आम संगे से माने युद्ध करने उद्यम करती ताले आमे तार कड़ा जवाब देबू एवं आमे रिटायर पर भी एबे बैग बांधिकी तैयारी अच्छु जीवाई बॉर्डर उपरू को पाकिस्तान बारंबार जो आम पर कूट चक्रांत करुच्ची एथर जो साधारण लोक मानू निर्मम भाव जाति पचारिकी हत्या कला से घोर निंदा आमे आम तरफ करुँ युद्ध को ही पसंद करूना किंतु जदि आम संगे से माने युद्ध करने उद्यम करती ताले आमे तार कड़ा जवाब देबू एवं आमे रिटायर पर भी एबे बैग बांधिकी तैयारी अच्छु जीवाई बॉर्डर उपरू को विजय उत्सव आम समस्त एक्सप्रेशन सहित किसी साधारण नागरिक आम सहित एकजुट होते आम विजय उत्सव पाचु ये जे कि आम प्रोजेक्ट को जो भाई से निर्मम भाव हत्या कर मारी तार प्रतिशोध तरफ आम आज 3 सेना को प्रधानमंत्री जो हिसाब से खोला छूट देते तार प्रतिशोधमूलक राति 1:05 भितर पाकिस्तान भितर जो पशिकी आटाक से आटाक आज आम प्रतिशोध निया समस्त भारतीय शांति एवं खुशी बनाऊँच ये बहुत खुशी अच्छु कारण 22 तारीख में जो रकम निर्मम भाव में पर्यटक मानक नरसंहार कले बहुत निंदनीय सारा पृथ्वी में चहड़ सृष्टि करी तार प्रतिशोध नापी एवं आमर भारतीय सैन्य माने 9टी जगार को लक्ष्य करके मिसाइल छाड़ी बहुत केते मरी किसी खबर ना कि जो आम ये उत्सव पालन करुँ आम बहुत खुशी युद्ध को ही पसंद करूँ
दिल्लीर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऑपरेशन सिंदूर उपरे कहिसेंती जे आतंकवादी जो भली भाबरे अपराध करिसेंती ताहार जवाब आम भारतर सेना माने देइछंती। तो देखिबा आसंतु जे ए नै प्रतिक्रिया कोन रहिछि रेखा गुप्तांगर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है। बॉर्डर के ऊपर लगातार शेलिंग हो रही है, निर्दोषों को निशाना कर रहे हैं, दीवारों पर। देखिए, पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है कि जो जुर्म उन्होंने किया, जिस तरीके से भारत में लगातार उनके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेनाओं ने दिया। और यदि ये उनकी ओर से जारी रहा तो शायद इससे भी कहीं अधिक बड़े स्टेप्स हमारी सेनाएं लें और उसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि पूरा देश के 140 करोड़ लोग अब पूरी तरीके से स्वयं सरहद पे जाने के लिए भी तैयार हैं। पूरी तरीके से देश एकजुट है और किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए, संघर्ष के लिए देश का हर व्यक्ति रेडी है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान उपरे प्रतिक्रिया रखी पवन खेरा कहिसेंती जे पाकिस्तान माने जे भली भाबरे निरीह लोकों को उपरे अत्याचार करुछंती, जहा कि गुरु दायित्व क्षतिग्रस्त हेउछि। उस शहीद जवान को हमारी पूरी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि। और इसमें यह भी हम कहना चाहते हैं कि पुंछ में जो हो रहा है, निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान जिस तरह से शेलिंग कर रहा है, उनको मार रहा है, गुरुद्वारे को गिरा दिया, पूरा विश्व को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इन दोनों देशों में कितना बड़ा अंतर है। हम पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां से आतंकवादी पनप कर हमारी धरती पर आकर आतंकी हमले करते हैं, तो ये एकदम जायज बात है। लेकिन जो वो कर रहे हैं वो कितनी नाजायज है, मुझे लगता है आज विश्व समुदाय में पाकिस्तान अपने आप को अलग थलग पा रहा होगा। सर, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं हम रिटेलिएट करेंगे, अपने देश को उन्होंने एड्रेस किया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। उन्हें इतिहास नहीं मालूम क्या? भारत पाकिस्तान में जब भी युद्ध हुआ है कौन जीता है उन्हें नहीं मालूम है। इसलिए इस तरह की जुबान बोलने से पहले अपने देश को सुधारें, अपने देश में जो आतंकी ठिकाने बना रखे हैं उनको जो वो शह दे रहे हैं वो बंद करें। सर, भारत जो है कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। लगभग 13 जो है राष्ट्र हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरीज ने उनको ब्रीफ किया है, उनके डिप्लोमेट्स को, उनके राजदूतों को, कि हमने क्या कार्रवाई की। नहीं, ये बहुत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम समय समय पर बताते रहें। ये अक्सर जब भी इस तरह की कोई युद्ध जैसी का माहौल बनता है तब भारत ने हमेशा यही किया है और यही करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग आज सरकार की तरफ से बुलाई गई है। पिछली बार भी 24 तारीख को मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल भी आप लोगों ने मांग करी प्रधानमंत्री को होना चाहिए। वो आग्रह है कि प्रधानमंत्री को इस बैठक में मौजूद होना चाहिए। पूरा विश्व को दिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री समूचे विपक्ष को अपने साथ बैठाकर चर्चा कर रहे हैं और पूरा देश एक आवाज में जब बोलेगा तो विश्व को सुनना पड़ेगा। उस शहीद आरजेडीर नेता मृत्युंजय त्यारी ऑपरेशन सिंदूर उपरे प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती जे आतंकवादी एवं तांकर मालिक उपरे भारत एवं भारतर सेना जे भली भाबरे पदक्षेप नेइछंती आमे सेमानक सहित अछु। आम भारतर सेना होछंती वीरत्व आ साहस, जा पई आज भारत समग्र उपरे गर्व करूछि। भारत ने बातें कही हैं कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसकी जानकारी हमने कुछ बड़े देशों को दे दी थी। ठीक है, भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, उनके आकाओं के खिलाफ, जो भी आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहा है, तो पूरा देश भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है। और पूरा विपक्ष ने पहले ही कहा है कि सरकार को जो भी निर्णय लेने हों आतंकियों के ठिकानों को खात्मा के लिए, वो सरकार ले। पूरे विश्व, पूरे दुनिया ने ये देखा कि भारत के सेना का पराक्रम और शौर्य और वीरता का आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। जिस तरह से घुसकर मारा, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, यही है हमारे भारत के आन बान शान सेना के जवान।
महुआ मांझी देश से बाहर तो नहीं है। वो बोलते हैं कि जो नाम भारत ने बातें कही हैं कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया इसकी जानकारी हमने कुछ बड़े देशों को दे दी थी। ठीक है, भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, उनके आकाओं के खिलाफ जो भी आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहा है, तो पूरा देश भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है। और पूरा विपक्ष ने पहले ही कहा है कि सरकार को जो भी निर्णय लेने हो आतंकियों के ठिकानों को खात्मा के लिए, वो सरकार ले। पूरे मकड्रिल एवं ब्लैकआउट उपरे कांग्रेसर सांसद कहते जे लोक माने भयभीत हेबा आवश्यकता नहीं कि शांति बजाय रखा आवश्यकता नहीं, चिंता करिवार भी आवश्यकता नहीं, कारण समग्र विश्व सेना उपरे गर्वित। एयरपोर्ट को लेकर पूरे शहर में देखो, एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए 10 तारीख के लिए, 10 तारीख तक। तो कि ये मॉक ड्रिल भी चलेगी और एयरफोर्स का भी जहाज वो चलेंगे, इस वजह से बंद किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अमृतसर में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मैं सुबह से निकले हैं, आज हम रात को दिल्ली से पहुंचे थे, तो सब जगह पे लोगों को जा रहे हैं, लोगों को यही बात की जा रही है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल शांति बनाए रखें। पूरी आर्मी, पूरा देश है इस समय, हमारा पूरे लोग इस सिचुएशन के लिए मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें, आप पैनिक मत हो। कहीं भी कोई मॉक ड्रिल होती है, कहीं कोई मॉक ड्रिल की वजह से कोई थोड़ा छोटा मोटा कोई धमाका होता है, तो उसको आप ये मत सोचो कि अटैक हो गया है। रात को भी आप जैसे हुआ था, तो कोई उसमें कोई नाद उधर से आया, तो ये तो थोड़ा चले गए। तो दूसरी बात ये है कि आप लोग इतना राशन स्टोर मत करो, क्योंकि ये पैनिक पोजीशन से एक तो महंगा आप ले रहे हैं लोग, कुछ व्यापारी, कुछ बुरे लोग भी हैं जो इस सिचुएशन का नजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई पोजीशन तो आई नहीं है। तो लोग पैनिक मत हो, ठीक है, हालात बने हुए हैं, हम बॉर्डर के ऊपर हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम खड़े हैं आप सबके साथ और इस सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे। और पूरा देश को गर्व है अपनी आर्मी के ऊपर, और हमें आपके ऊपर है कि हम सब ने देश का साथ देना है। अमृतसर गुरुओं की नगरी है और कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन रखें, आप शांति बनाए रखें। आप लोग जो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, उसके लिए क्या मैसेज है? मैं जो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, मैं समझूंगा जो गलत वायरल कर रहे हैं वो भी बड़े दुश्मन है हमारे। वो अपनी ये सोशल मीडिया वाली जो यूनिवर्सिटी है बंद रखे थोड़े दिन के लिए। ये मजाक हंसी बाद में कर लीजिएगा, जितना देर ऑथेंटिक कोई चीज नहीं उतनी देर आप शेयर मत कीजिए। सर्वदलीय बैठक उपरे केंद्रीय संसदीय व्यापार मंत्री कहते जे आमे जो बड़ निष्पत्ति नेउचु एवं समग्र विश्व सशस्त्र बाहिनी सहित अच्छी। हमारा देश ने बहुत बड़ा काम जो किया है, सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसको लेकर के ऑल पार्टी का बैठक बुलाया है और सरकार की ओर से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे देश के, विशेष करके जो पार्लियामेंट्री पार्टी जिसका मेंबर्स है, पार्लियामेंट में अभी सेशन नहीं चल रहा है, तो सब पार्टी को ऐसे स्थिति में अवगत कराना, उनको स्थिति का बारे में बताना, ये सरकार का दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ऑल पार्टी का बैठक बुला करके सारे पार्टियों के नेताओं को हालात के बारे में ब्रीफ करें, क्योंकि ये लड़ाई पूरा देश का है। ये एक सरकार अकेला या सिर्फ सेना नहीं है, सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है, इसलिए ऑल पार्टी का बैठक में जानकारी देना आवश्यकता है। सर, ऑपोजिशन की तरफ तो उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। इन सच सिचुएशन हमारा देश ने बहुत बड़ा काम जो किया है, सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसको लेकर के ऑल पार्टी का बैठक बुलाया है और सरकार की ओर से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे देश के आतंकवादी उपरे प्रतिक्रिया रखी बीजेपी नेता राम माधव कहते जे आम सरकार आउ आमर सुरक्षा बाहिनी माने जे भली भाबरे काम करिसेंती सेथिपई सेमानंको अभिनंदन जणाउछि। Inside Pakistan, so how do you see this development and where it is going?
First of all, we all must thank and congratulate our government as well as our security forces for giving a proportionate but befitting reply to Pakistan for sponsoring terrorism in India. Our Air Force and our security forces in general have demonstrated extreme competence but also extreme care in executing targeted operations inside Pakistan, neutralizing the major bases of the terrorist outfits in that country, which operate out of that country. Now, herein lies a very important message for Pakistan. In the last 10 years, we repeatedly conveyed to Pakistan that its misadventure will not go unpunished. It has to pay a price for its misadventure in the form of promoting terror in India. You recall when Uri happened 8 years ago, we attacked their terror bases in POK. Then when Pulwama happened, we went across the actual international border and attacked Balakot 10 kilometers inside Pakistan and told them that we can come inside Pakistan and teach a lesson to your terrorists. Finally, this time, we went 100 kilometers inside. We went into the heartland of Punjab and attacked the terror headquarters of Jaish-e-Mohammed near Bahawalpur. Pakistan must get its lesson properly. Any further misadventure will force India to take further stringent measures. No such misadventure will go unpunished. That lesson Pakistan should learn, and the whole world is standing behind India, supporting India. It's India's diplomatic victory also, and it is actually in the better interest of Pakistan also, which claims itself to be a victim of terrorism. If it is a victim of terrorism, it should have dismantled its terror infrastructure. It is not doing it. We are helping do that job for them. यूबीटीर सांसद संजय राउत कहते जे पाकिस्तान आतंकवादी विरुद्ध में भारतर सेना जो भाव में कार्यानुष्ठान नहीं से गर्वर विषय। आमे सेमाने कौन करछंदी ना 26 जनकर नागरिक मानकु हत्या करथिले, किंतु आमे साधारण अंचल नुह आमे आतंकवादी शिविर उपरे आक्रमण करिछु। हमारे सुरक्षा बलों ने उनके जगह पर मिसाइल दागी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो गर्व की बात है। इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है पूरे विश्व में, एक उनको प्रतिष्ठा है हमारे आर्मी को। वो किसी के ऊपर जानबूझकर हमला नहीं करते कि शौक है हमला करने का, जैसे पाकिस्तान वाले करते हैं और कोई करते हैं। आपने हमारे 26 जो बहनों का सिंदूर खत्म कर दिया, तो हमने आपके ऊपर हमला किया। हमने कोई नागरिक जो लोग क्या बोलते हैं उनको, सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया है। हमने आपके मिलिट्री कैंप पर हमला नहीं किया है, हमने टेररिस्ट अड्डे के ऊपर हमला किया है। और वो कोई गलत नहीं है, हमें भी हमारी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, बदला लेने का अधिकार है। वो हमारे आर्मी ने किया है और आगे भी करना चाहिए। आज जो मीटिंग है सर्वपक्षीय ऑल पार्टी, आता हूं कि ऑल पार्टी आज मीटिंग बुलाई गई है। पिछली बार आप मीटिंग में नहीं गए थे, अब आप मीटिंग में जा। देखुथिले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। समय होची एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखथांदु कलिंग भारत।